अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारे पास जो लेक्चर है बेटा वो है हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का। अच्छा बेटा, इससे पहले हमने जो है सेकंड कंडीशनल पढ़ा था, लेकिन सेकंड कंडीशनल के मैंने आपको मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटेंसेस के आंसर्स बताए थे। बाकी जो रिमेनिंग है उसके आंसर्स मैं बताता हूँ, फिक्र मत करो। पहले ज़रा हम ये वाली एक्सप्लेनेशन कर दें, उसके बाद ज़रा हम लोग जो है फिर थर्ड कंडीशनल के बाद जाएंगे। अच्छा बेटा, थर्ड कंडीशनल है क्या, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ज़रा पहले हम ये पढ़ते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द थर्ड कंडीशनल इज यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट एंड टॉक अबाउट थिंग्स वी विश वी कुड चेंज अबाउट द पास्ट। क्या बोलने बेटा हम लोग कि कोई बात नहीं बेटा, सुनने बेटा, बस ज़रा समझो। अभी शुरू किया हमने, थोड़ा वेट कर रहे थे लेकिन कोई बच्चा ही नहीं आ रहा था तो मैंने फिर शुरू कर दिया था। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि बेटा थर्ड कंडीशन हम यूज़ करते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो कि पास्ट से बिलोंग करती है, मतलब उसका प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक है पास्ट से, जो चीज़ गुजर चुकी है, हो चुकी है। और हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा रिजल्ट होता। हम दरअसल ये इमेजिन कर रहे होते हैं यूं करके। तो क्या लिखा हुआ है? लेकिन कह रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, हम कर नहीं सकते, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं। इट टॉक्स अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में बात करता है। और क्या लिखा हुआ है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट डिडंट हैपन एंड टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन। हम ये जो थर्ड कंडीशन है, एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो असल में तो नहीं हुई थी, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। ये वाली बात है। ठीक। अच्छा, अब क्या लिखा है मेरे बच्चों? वी मेक द थर्ड कंडीशनल बाय यूजिंग पास्ट परफेक्ट आफ्टर इफ एंड देन वुड हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मेरे बच्चों, इन शॉर्ट इसका स्ट्रक्चर ये रहा हमारे पास, ये देख रहे हो? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, फिर ये देख लो मेरे पास मेरे बच्चों, ये कॉमा लगा हुआ है। परफेक्ट कंडीशनल से पहले ये कॉमा लगा रहा है, इसलिए अगर अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार कॉमा ना लगाना पड़े, तो वही बात है बेटा, इसको स्विच कर देना। स्विच कैसे करोगे, ये देखो। ये है मेरे बच्चों हमारे पास असल में इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। परफेक्ट कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, बस फटी से हो ना। लेकिन मेरे बच्चों ज़रा मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे एक दो चीज़ें सॉल्व करवाएंगे, फिर हम आपको ज़रा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए देंगे। अब ज़रा सब बच्चे यहाँ देखो। अ, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और मैं उसके आगे ना उसका असल मतलब भी आपको डिस्क्राइब करूँगा कि इसका असल मतलब क्या है हमारे पास। सही है? तो ज़रा बेटा ध्यान से समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। ज़रा देखो अपने पास, पहले वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। कि अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाती। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका असल मतलब क्या है? बट शी डिडेंट स्टडी, ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये मैंने ब्रैकेट में इस सेंटेंस का मतलब समझाने के लिए लिखा है कि मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट शी डिडेंट स्टडी सो शी डिडेंट पास, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं करी तो वो पास नहीं हुई। सिंपल एज दैट। आगे देखो, इफ़ आई हैडेंट ईटन सो मच आई वुडेंट हैव फेल्ट सिक। अगर मैंने इतना ज़्यादा ना खाया होता तो मैं अजीब सा बीमार ना फील करता। लेकिन आगे क्या लिखा ब्रैकेट में? बट आई डिड ईट अ लॉट सो आई डिड फील सिक, मतलब के सिक। लेकिन भाई मैंने ज़्यादा खाया तभी तो मेरी तबीयत तब मुझे अजीब गरीब लगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडेंट हैव मिस द प्लेन। कि अगर हमने टैक्सी में गए होते तो हमारी फ्लाइट ना छूटती, हमारा प्लेन ना छूटता। तो इसका असल मतलब क्या है मेरे बच्चों, ये देखो। लेकिन क्या हो भाई, हमने हमारी फ्लाइट जो थी क्या हो गई? क्लास, बेटा एक मिनट को जरा, एक मिनट।
चलो मेरे बच्चे था बेटा, यहाँ देखो जरा सारे के सारे। हमारे पास हमने क्या लिखा कि ये जो थर्ड सेंटेंस था, इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव मिस द प्लेन, कि अगर हमने टैक्सी ली होती तो हमारी फ्लाइट ना मिस हुई थी। तो हमने अब लेकिन इसका असल मतलब क्या है सेंटेंस का, कि हमने टैक्सी नहीं ली इस तभी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई। आएगा लिखा हुआ है शी वुडंट हैव बीन सो टायर्ड इफ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर, कि अगर वो जल्दी सो गई होती तो इतनी थकी हुई ना होती। लेकिन इसका सेंटेंस का मतलब क्या देखो जरा, ये लेकिन हमने इसका मतलब क्या बताया कि बट शी डिड नॉट गो टू बेड अर्ली सो शी वाज टायर्ड, लेकिन वो बेड पे जल्दी सोने के लिए नहीं गई थी, मतलब कि इसीलिए वो थकी हुई थी। अब आए क्या, शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, कि अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती तो वो टीचर बन जाती। लेकिन इसका मतलब क्या है असल, कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गई तो वो टीचर भी नहीं बनी भाई, सिंपल एज दैट। मतलब कि बट शी डिडंट गो टू यूनिवर्सिटी सो शी डिडंट बिकम अ टीचर। आगे है ही वुड हैव बीन ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू इफ ही हैड लेफ्ट द हाउस एट 9, कि अगर वो मतलब कि वो टाइम पर होता अगर उसने 9 बजे तक अगर वो घर से निकल गया होता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो 9 बजे तक घर से नहीं निकला, इसीलिए वो इंटरव्यू के लिए टाइम पर नहीं पहुंचा। अच्छा मेरे बच्चों, अब मैं आपसे ज़रा दो दो सेंटेंस बनवा रहा हूँ ताकि मुझे ज़रा थोड़ा सा तसल्ली हो जाए कि तुम लोग बना लोगे इसके, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह का आई होप तुम मेरे बच्चों को ज़रा ध्यान रखना, थोड़ा ख्याल से करना इसका ज़रा। सबसे पहले बेटा मैं बुलाता हूँ हया को। हया मेरे बच्चे ज़रा माइक पर आओ ज़रा। यस सर। हया, हया बेटा। जी सर जी। मेरा बच्चा ज़रा वन वाला बनाओ। वन वाला आपके ख्याल से क्या आंसर बनेगा, बताओ ज़रा। इफ यू कुड नॉट बी लेट वी कुड कुड नॉट मिस द नहीं बस। नहीं, कुड नॉट क्यों आ रहा है पहले तो ये बताओ। कुड नॉट क्यों आया बेटा, पहले तो ये बताओ। देखो मेरा बच्चा, पहले स्ट्रक्चर तो देखो, स्ट्रक्चर देखो पहले, स्ट्रक्चर क्या है। ध्यान से देखो पहले। देखो भैया बेटा, देखो हमारे पास दरअसल दो पार्ट हैं, एक इफ वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दोनों के बीच में कॉमा आ रहा है। अगर इस वाले पार्ट को उधर ले आओगे और इस वाले पार्ट को उधर ले आओगे तो कॉमा खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ पहले वाले सेंटेंस पे क्या आ रहा है, पहले इफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। यस आ रहा है। ठीक है, तो इफ यू। अब मेरा बच्चा, पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जरा मुझे बताओ। हेड। हैड, और उसके साथ फॉर्म कौन सी रखती है पास्ट परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म। तो अगर हम बोलते हैं इफ यू हैड नॉट, नेगेटिव ना, हैड नॉट, फिर बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ। बीइंग। शाबाश, गुड 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 गुड। यू हैड नॉट बीन। देखो देखो, ये देखो आंसर जरा साफ साफ करते हैं, देखो। तो आंसर जरा आंसर तुमको मैं बताऊंगा ना, पहले आंसर्स की हम बात करते हैं। हाँ भाई बोलो। मेरा बच्चा आपने क्या बोला कि इफ यू हैड नॉट बीन लेट, कॉमन। अब बताओ बी, मैंने ऊपर स्ट्रक्चर क्या लिखा है देखो जरा। वी वुड, कुड हैव। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या आएगा बताओ। लेकिन नेगेटिव है तो क्या बनेगा बताओ। वी कुड नॉट हैव मिस द बस। शाबाश, वी वुड नॉट हैव मिस्ड, थर्ड फॉर्म द बस। एक और भाया, एक और बनाओ, सेकंड वाला भी ट्राई करो। इफ शी हैड स्टडी। नहीं, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्टडीइंग। स्टडीड। शी वुड हैव पास द एग्जाम। अरे मेरा बच्चा जबरदस्त जबरदस्त। आया बेटा, अब बन जाएंगे बताओ। यस सर। शाबाश, गुड। अच्छा सिमरन मेरा बच्चा, आप भी जरा माइक पर जरा एक बताओ, ताकि जरा मैं आपके भी दो बनवा दूँ अपने सामने, ताकि मुझे भी तसल्ली हुई थोड़ी सी। सिमरन, If we had arrived, इफ वी had हैड अराइव्ड अर्लियर, आगे। we would have seen John. शाबाश, वी वुड हैव सीन जॉन, गुड। अच्छा फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ वाले में क्या बनेगा बताओ जरा मुझे। If they had
gone, शाबाश, gone to bed early, गुड, they would not have, they would not have, they would not have they would not have wake up late. waken, woken up, woken up, They woken, wo- woken up, woken up ठीक। late. तो मेरा बच्चा बताओ, सिमरन बेटा आप भी बना लोगे मेरा बच्चा, आंसर हो जाएंगे बताओ। जी सर। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों अब ज़रा मैं जो बेटा आप लोगों को सेकंड कंडीशनल के जो 11 से ऑनवर्ड्स हमारे पास सेंटेंस है ना 25 तक बेटा मैं वहाँ तक दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़रा अपने आंसर्स मैच कर लो। अल्लाह करे तुम लोगों ने आंसर्स किए हों, ज़रा ध्यान से देखना भी, मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखो इस बात का। अच्छा अगर हम 11 अच्छा अगर हमको 11 वाले की अगर हम बात करें तो 11 वाला बात करेगा मेरे पास हमारे पास शी वुड बी हैप्पियर इफ शी हैड मोर फ्रेंड्स, सिंपल एज दैट, इफ शी हैड मोर फ्रेंड्स। अच्छा भाई आगे बनेगा हमारे पास इसका कि वी would buy a house if we decided to stay here. Like that. 13 बनेगा they would have more money if they did not buy so many clothes. They would have more money if they did not buy so many clothes. आगे है देखो जरा कि we would come to dinner if we had time. 15 वाले का बनेगा हमारे पास कि she would call him if, इसका बेटा ये बनेगा हमारे पास कि she would call him if she could सॉरी मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़रा आवाज़ वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। अच्छा भाई शी वुड कॉल हिम इफ शी हैड हिज नंबर, शी वुड कॉल हिम इफ शी हैड हिज नंबर, ठीक है। अब ज़रा 16 वाले की बात करते हैं बेटा हम लोग अपने पास। 16 वाला बनेगा दे वुड गो टू स्पेन ऑन हॉलीडे इफ दे लाइक हॉट वाटर, सही। 17 की अगर हम बात करते हैं बेटा हम लोग तो बनेगा शी वुड pass the exam if she studied more, she would pass the exam if she studied more। 18 वाले का आंसर बनेगा बेटा हमारे पास कि I would marry someone famous if I was a movie star। 19 की हम बात कर रहे हैं कि we would not be late again if we bought a new car, we would not be late again if we bought a new car। अच्छा भाई 20 की अगर हम बात करें क्या बनेगा कि you would lose weight if you ate less, you would lose weight if you ate less। 21 बनेगा बेटा हमारे पास कि if I missed the bus I would take a taxi। 22 बनेगा बेटा हमारे पास कि if they lost the game they would not go to the finals। 23 बनेगा बेटा हमारे पास कि if you got too close to the flames you would get burned। 24 बनेगा बेटा हमारे पास if I ran out of butter I would just use oil। अच्छा भाई 25 वाले का बनेगा हमारे पास कि if she was taller she would play basketball। मेरे बच्चे सर मुझे बताओ कि हमारे पास यहाँ तक जो मैंने अभी सेकंड कंडीशनल के 11 से लेके जो 25 तक तुम लोगों को सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए, पहले मुझे बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं, और मिस्टेक्स के साथ साथ बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ज़रा ये भी मुझे साथ साथ बताओ बेटा ज़रा, शाबाश।
ओके सिमरन, ठीक है। हाया बेटा, आप बताओ मेरा बच्चा, तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स आई हैं? और मिस्टेक्स जो आई हैं बेटा वो क्लियर हो गई? और ठीक है बेटा, सिमरन बेटा क्लियर है? सिमरन मेरा बच्चा क्लियर है? ओके। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ, ये वाली अपनी जो क्या कहते हैं थर्ड कंडीशन की एक्सरसाइज है। अच्छा, ये एक मिनट को, थर्ड कंडीशन की एक्सरसाइज तो ये रही। स्ट्रक्चर पहले देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो अपनी बात इस तरह से, स्ट्रक्चर ये वाला देख लो ना, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को यूं लिख लो या फिर यूं लिख लो, एक ही बात है। देखो, देख रहे हो एक ही बात है। तो दोनों तरह से सेंटेंस आए हैं, ध्यान रखना। पहले जरा पहले एक काम करो, पहले ये वाला स्ट्रक्चर कहीं नोट डाउन कर लो, मुझे फिर डन का मैसेज करो ताकि फिर तुम लोगों को मैं पूरी एक्सरसाइज शो कर दूँ। तो बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंस तो मेरे सामने मुझे सॉल्व करके दिखाओ ना। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक तो बेटे बच्चों हम लोगों ने अभी सॉल्व अपने सामने आपसे ही करवा लिया, अपने सामने ही। ठीक है, तो कम से कम 10 तक तो सॉल्व करके दिखाओ। स्ट्रक्चर उतार के ज़रा मुझे बताओ। जब स्ट्रक्चर उतार लो तो फिर मैं पूरी एक्सरसाइज शो कर दूंगा। ठीक है भाई। हाँ मैंने उतार लिया। सिमरन मेरा बच्चा, आप भी उतार लो तो बेटा मुझे इन्फॉर्म करना मेरा बच्चा। ठीक है, अब मेरे बच्चों ज़रा ये देखो अपने पास, तुम लोगों को 20 सेंटेंस की एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ मैं। बेटा 1 से लेकर 4 तक तो हमने ऑलरेडी अभी कर लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो अभी इसी वक्त। सही। उसके बाद मुझे नंबर 10 तक सॉल्व करके दिखाओ ज़रा मुझे, ये मैं वेट कर रहा हूँ। तो जब नंबर 10 तक, देखो 20 तक तो तुम लोगों ने सॉल्व करना ही करना है ना, थर्ड कंडीशन का वो आप छोड़ दो। अभी के लिए 10 तक सॉल्व करो। सही है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा टाइम रह गया है क्लास, वरना उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद ही खत्म हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। फटाफट करो मेरा, शाबाश मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ। 10 तक सॉल्व करो जल्दी, और जब 10 तक कर लो तो मुझे मैसेज कर देना ऑल डन का। सही है मेरे बच्चों, शाबाश मेरा, जल्दी से करो।
हाँ भाई, क्या हो गया? 4 सेंटेंस तो पहले से किए हुए थे। 5 6 7 8 9 10 तो पढ़ने, इतना बड़ा काम थोड़ी दे दिया मेरे बच्चों मैंने। क्या हो गया? जल्दी करो। चलो भाई ठीक है, आएगा तो मैसेज आएगा कि सर डन। सिमरन बेटा आप भी ज़रा मैसेज कर दो, फिर हम ज़रा आपको जो है स्टार्टिंग के 10 के तरह आंसर स्टडी करवाते हैं। चलो भाई ठीक है, मेरे बच्चों दोनों का मैसेज आ गया है। अब बेटा हम आपको जो है आंसर टैली करवा रहे हैं। बेटा स्टार्टिंग के 4 तो मैंने आपको पहले ही टैली करवा लिए थे, सही है। अब ज़रा 5 6 7 8 9 10 करवाते हैं, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा। मेरे बच्चों अगर हम बात करें 5 वाले की, तो 5 वाले का आंसर क्या बनेगा बेटा? ज़रा ध्यान देखो, ध्यान से देखो अपने पास यहाँ पर। बेटा ये ही है, ये दा नहीं है, ही था ये। ठीक है, मैं ज़रा ऊपर भी चेक कर लेता हूँ। चलो भाई, इसका बनेगा हमारे पास
आंसर बना इफ़ ही हैड बिकम अ म्यूजिशियन ही वुड हैव रिकॉर्डेड अ सीडी। सही। अब बेटा जरा अपने यहाँ 6 वाले का आंसर चेक करो जरा। नंबर 7 की देखो बेटा अपने पास जरा। देखो मेरे बच्चों जरा क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर कि इफ़ आई हैड बीन बोर्न इन अ डिफरेंट कंट्री आई वुड हैव लर्न टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। सही है। अब जरा बेटा 8 वाला एक आंसर देखो जरा अपने। शाबाश मेरे बच्चों। If she had gone to university, she would have studied French. सही है। अब जरा आगे देखो 9 वाला देखो बेटा अपने पास। नाइन वाले का आंसर है इफ वी हैड नॉट गॉन टू द पार्टी वी वुड नॉट हैव मेट देम। ठीक है बेटा। अब जरा 10 वाला जो लास्ट है जरा वो देखते हैं फिर हम क्लास को ऑफ करते हैं। इफ ही हैड नॉट टेकन द जॉब ही वुड हैव गॉन ट्रैवलिंग। तो मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ यहाँ तक बेटा आप लोगों का कितना हो गया। शाबाश जरा मुझे बताइएगा। ये अभी मैंने 1 से लेकर 10 तक जो तुम लोगों ने सॉल्व किए होंगे थर्ड कंडीशन के बेटा कितनी मिस्टेक्स हैं नॉल्व किया है कि नहीं जल्दी बताओ जरा मुझको। चलो भाई गुड। दोनों की कोई मिस्टेक नहीं आई। शाबाश मेरे बच्चों। चलो बेटा कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं। कल बेटा आप लोगों की इंग्लिश की आखिरी क्लास होगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि अप्रैल में इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर देंगे। सही मेरे बच्चों। इसको बेटा यहाँ पे रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।